करते रहते हैं, तो कि भाई फीलिंग जो है कहाँ पर होती है ना, तो उनको दिखाई देता है कि भाई ब्रेन में हो रही है फीलिंग। तो मैंने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया है कैसे वो इसका निष्कर्ष बना रहे हैं। तो पहले तो फीलिंग या भाव को जो है वो, गुस्सा को भी भाव बोलते हैं और फियर को भी भाव बोलते हैं ना। फियर, गुस्सा, है ना, ये सब, सेक्स, काम, उन्माद, ये सब उनके लिए इमोशन है। इमोशन मतलब सब, है ना, प्यार भी इमोशन है, गुस्सा भी इमोशन है ना। उसमें से ये जो नेगेटिव वाले जो इमोशन होते हैं ना, जैसे फियर है, गुस्सा है ना, तो ये सब ब्रेन में मिल जाता है। जैसे ब्रेन में एक चीज़ है अमिगडाला करके, तो वो गुस्से के लिए, फियर के लिए बहुत उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, है ना। तो अभी वो लोग ऐसा समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि पॉजिटिव वाले फीलिंग्स ब्रेन में नहीं मिलते, मानते वो ब्रेन में ही है, पर जैसे फियर के लिए मिल जाता है कि ये वाला पार्ट फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। किसी आदमी का अमिगडाला उड़ गया तो वो फियर उसको रहता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। तो वो जो है वो, मतलब चलते चलते वो गाड़ी से टकरा जाएगा, उसको कुछ होगा नहीं, है ना। होगा नहीं मतलब शरीर को हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जीवन को कुछ नहीं होगा। तो सांप वहाँ पे, तो उसको ऐसा डर नहीं लगेगा सांप है। तो ये जो नेगेटिव वाली फीलिंग्स है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग ब्रेन में कुछ कुछ मिल जाता है उनको। इसके आधार पे वो इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे कि नेगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग में बिल्कुल ही अंतर है, वो ब्रेन में नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जीवन एक चीज़ है। तो नेगेटिव वाला ब्रेन में मिल रहा है, उनको लग रहा है कि ये मिल गया तो आगे वो भी मिल जाएगा, ऐसा मान तो सकते ही है। आशा तो रहता ही है जीवन में, है ना। तो नेगेटिव वाले बहुत सारे ब्रेन से आ रहे होते हैं। ब्रेन में बहुत सारा एनर्जी डाउन हुआ है ना, इधर उधर की संवेदनाएं आने लगी और हमको गुस्सा आने लग जाता है। ब्रेन में कुछ कुछ एनर्जी डाउन हुआ और हमको जो है वो हमारे विचार ही घूमने लग जाते हैं। हमको जो है सारा कुछ है लेकिन है तब भी नहीं है ऐसा दिखने लग जाता है। तो शरीर मुलक रहते हुए ये सारा समस्या रहता है। तो जीवन है तब तक ये सारा कंटिन्यू बना रहेगा और ये चलता रहेगा, है ना। अगर अपन शरीर मुलक हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा हमारा आवेश है वो, एक तो क्या होता है कि वो ब्रेन से पैदा हो ही रहा है शरीर मुलक रहते हुए। दूसरा, जीवन को जीवन का ज्ञान नहीं है तो उसको और बढ़ा देते हैं हम। वहां से तो ट्रिगर हुआ ना, ट्रिगर हो रहा है वहां से, फिर उसको ये विचार क्षमता क्या है, ये उसको बढ़ा देता है। विचार क्षमता का क्या काम है? बढ़ाना। इसका कुल काम बढ़ाना है। इसलिए इसकी एक परिभाषा जो है, एक बहुत पुराने वाली मानव दर्शन है ना, तो उसमें बड़ा अच्छा है इसका, है ना। तो मन को उसमें लिखा है जोड़ना जुड़ना, जोड़ना जुड़ने वाली क्रिया, उसको बोल रहे मन। विचार जो क्रिया है, वृत्ति, उसको लिख रहे हैं श्रेष्ठता की ओर गति। श्रेष्ठता भी नहीं बोल रहे वहां पर, आगे की ओर गति। तो विचार का काम क्या है? आगे बढ़ा देना चीजों को, आगे की ओर गति। तो जो अच्छा लग रहा है ना, उसको और अच्छा लगने की ओर ले जाएगा वो, ठीक है ना। और अगर खराब लग रहा है तो उसको और खराब लगने की ओर भी ले जाएगा। ऐसे रहता है ना। थोड़ा बहुत खराब लग रहा था, अपन उसके ऊपर बहुत सारा सोच सोच के और खराब कर देते हैं उसको। हाँ, हाँ, रीजन, रीजन तो मिल ही जाता है, जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन मतलब आप कुछ भी रीजन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आधा गिलास जो है उसको आप खाली हमेशा ही देख सकते हैं, ऐसा रहेगा ना। जड़ के साथ ऐसे ही है ना। जीवन के साथ है कि वो गिलास एकदम पूरा भरा हुआ है, जीवन का गिलास पूरा भरा हुआ है, उसमें आप खाली देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन जीवन का पता नहीं है। जड़ वाले डोमेन में हमेशा ही कुछ ना कुछ कम रहेगा, क्योंकि जड़ जो है वो अभी आधे ही क्रम में पहुंचा है कहीं तक। तो इसलिए रीजन हमेशा ही मिल जाएगा आधे का, है ना। व्यापक की जगह पे जाएंगे तो फिर तो सभी जगह व्यापक है, ठीक है ना। जहाँ इकाई है वहां पर भी व्यापक है, तो पूरी तरह से पूर्ण भरा हुआ है वो। पर जड़ जो है उसमें आधा खाली गिलास हमको हमेशा ही दिखेगा। तो इसलिए विचार जो है जड़ मूलक रहते हुए हमेशा ही नेगेटिविटी की ओर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लो मेरी मदद कर रहा है, तो मैं हमेशा ही ऐसा सोच सकता हूँ कि ये अपने स्वार्थ की वजह से मेरी मदद कर रहा है, ऐसा हमेशा ही सोच सकता है ना। नहीं, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी सोच सकता है, अभी नहीं दिख रहा मतलब बाद में कुछ करेगा, ऐसा अवसर हमेशा ही है ना। तो वृत्ति के साथ में ये समस्या है, उसमें भी विश्लेषण के साथ में, कि वो कुछ भी मान सकता है और किसी को भी आगे बढ़ा सकता है। तो आगे बढ़ाना इसकी पावर है। उसका सदुपयोग ये है कि क्या चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं।
वो तय करना इसका सदुपयोग है ना। और वो जब तक समझ नहीं है तब तक वो प्रिय लाभ को आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज को आगे बढ़ाता रहता है, आगे बढ़ाना इसका काम है। और ये वाला अभी दिखा नहीं है, तो ये जो है ये प्रिय लाभ को आगे बढ़ाता है, प्रिय लाभ को आगे बढ़ाता है ना। तो मन जो है वो तो फिर भी बेचारा एक प्रिय से टिक जाएगा है ना। वृत्ति उसको बोलता है नहीं इस प्रिय को और करो और करो और करो और करो है ना। ये जो और करो इसको और बढ़ाओ ये कहाँ से आ रहा है, वृत्ति से आ रहा है। ठीक है ना, वो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अगर ये सकारात्मक लगेगा तो वो सही है या गलत है उसको देखेगा, तब तो उसको ठीक कर सकता है। अभी तो इसके पास भी कुछ न्याय धर्म सत्य नहीं है, तो प्रीत लाभ को आगे बढ़ाता रहता है। हाँ, वो आवेश मन में है, पर वो भ्रमित वृत्ति उसमें को उसको और बढ़ाता है। आवेश इसकी वजह से है क्योंकि ये शरीर मूलक है, लेकिन उस आवेश को बढ़ाने का काम ये करता है भ्रमित अवस्था में रहते हुए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर प्रिय लाभ जो है वो किसी एक जगह तक रहता है तो सब ठीक रहता है और हमको ऐसा लग रहा है कि कंक्लूड हो रहा है, पर वहां तक रहता नहीं है ना। वृत्ति का अपना नेचर जो है उसको आगे बढ़ाने का है, क्योंकि वो कंक्लूड में रियलिटी से जोड़ना एक चीज है पर उसको निरंतरता से भी जोड़ना चाहता है। हाँ, दोनों काम कर रहा है, एक तो रियलिटी से जोड़ना है, दूसरा निरंतरता से जोड़ना है, दोनों चीज से जोड़ना है। कंक्लूड मतलब दोनों चीज होगा। तो ये कहीं रियलिटी से, जड़ वाली रियलिटी से तो जुड़ जाता है, पर निरंतरता वाली रियलिटी से फिर भी नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसी को ही निरंतर बनाने में लग जाएगा है ना। इसी को निरंतर बनाएगा तो फिर निरंतर बनाने पर कंक्लूड नहीं होता ये भी इसको भी देखेंगे तो निरंतर वाली जगह पर कंक्लूड नहीं है। हाँ, अगर हमने किसी जगह रोका नहीं ना, इसको रोकेंगे तो कंक्लूड हो जाएगा प्रिय लाभ। किसी एक जगह पर रोक दिया तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगा इसका है ना। पर उसके लिए आपको फिर जीवन ज्ञान होना पड़ेगा है ना। और जीवन एक चीज है, जड़ तो निरंतर नहीं रहता है, ऐसा कुछ समझ होना पड़ेगा। वैसा अगर नहीं है तो फिर ये इसी को निरंतर बढ़ाने लगेगा, तो फिर निरंतर वाले जगह पर प्रिय लाभ कंक्लूड नहीं होता। ठीक है ना। अगर उससे उसके लेवल पर जो तृप्ति चाहिए वहां तक अगर गया विचार, तब तो हो सकता है कुछ संभावना है। ठीक है ना, जितना पेट भरना है उतना खा लिया तब तो आप प्रिय लाभ में हो सकता है तृप्ति है ना। पर अब उससे निरंतर सुख के लिए दौड़ गया विचार, और फिर ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा है ना, और उसी को ओवर ईट कर लिया, तो फिर वो कंक्लूड नहीं हो पाता और वो जीवन ज्ञान नहीं रहते हुए वैसा होगा। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो प्रिय है, ये प्रिय अगर अपन इसको ज़्यादा लेकर जाएंगे है ना, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये अप्रिय में चला जाता है ना। हाँ, ये जो हित जो है वो अहित में चला जाता है। अगर हित को कंटिन्यू किया मतलब अहित में जाएगा। लाभ के लिए अगर ज़्यादा चले गए तो अलाभ में चला जाएगा। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैसा 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 सोचने लगे मतलब अलाभ में ही जा रहे हैं हम लोग, हानि में ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हित और प्रिय छूट जाएगा, उसमें हित छूट गया मतलब अलाभ में चले गए। बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते करते शरीर छूट गया मान लो, तो फिर अलाभ में चले जाएंगे ना। बहुत सारा हित करते करते अहित में चला जाता है आदमी। एक लेवल से ज़्यादा हित के बारे में सोच रहा है ना, मतलब बीमार होने वाला है वो। नहीं होगा तो भी बीमार हो जाएगा। नहीं, हम बहुत सारा अभी जो यूट्यूब पे इतना सारा घूमता रहता है ना, ये खाओ वो खाओ, ये इतना सारा नहीं सोचना चाहिए। इतना सारा सोचने से बीमार हो जाएगा। खाने से होगा कि नहीं होगा अलग चीज है इतना सोचने से हो जाएगा घूमते रहते हैं ना बहुत सारे यूट्यूब पे है ना, आलू खाने से वो होता है, उसमें प्याज मिला दो तो वो होता है ना। हम लोग पढ़ते भी रहते हैं है ना, लहसुन खाने से होता है, प्याज खाने से। इतना खाने से भले ही नहीं होता होगा, उसके लिए सोच रहे हैं तो जरूर हो जाएगा। वो डाइक्लोफिनाक वाला है ना तो हित पर बहुत ज्यादा सोचे मतलब अहित होने वाला है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग करते रहते हैं इस तरह का हित, चलता रहता है वो। नहीं, जैसे अगर हमको सोना है, अगर सोने के बारे में सोचा ना तो फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है ना, एकदम उल्टा है। सोने के बारे में सोचा मतलब नींद नहीं आएगी है ना। सोने के बारे में भूल गए तो नींद आएगी।
हाँ, पढ़ने बैठेंगे तो नींद आएगी, है ना। पढ़ने बैठे लेकिन फिर भी, है ना, इसलिए पढ़ने बैठे कि पढ़ने से नींद आएगी, फिर नींद नहीं आएगी। तो सोने के बारे में तो भूलना पड़ेगा तो ही नींद आएगी, है ना। ठीक है। तो प्रिय की वृत्ति का क्या है, अगर वो भ्रमित अवस्था में आगे चल रहा है तो उसका काम आगे बढ़ाना हो जाता है। प्रिय को आगे बढ़ाना मतलब अप्रिय में जाना, हित में आगे बढ़ाने जाना मतलब हित में। तो निरंतरता वाली जगह पर प्रिय लाभ कंक्लूड नहीं होता। ठीक है ना। तो निरंतरता वाली जगह पर प्रिय हित लाभ में झगड़ा है। अगर सीमित चीज को सीमित की तरह देखते हैं तो उसमें झगड़ा नहीं है आपस में। अगर सीमित चीज को असीमित टाइप से देखते हैं तो फिर उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है ना। तो प्रिय को एक लेवल से ज्यादा बढ़ाएंगे फिर वो हित के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक लेवल से ज्यादा प्रिय किया तो एक तो अप्रिय में जाएगा एक चीज, दूसरा अहित में जाएगा दूसरा चीज, है ना। और तीसरा अलाभ में जाएगा तीसरा चीज। पैसा भी खर्च हो जाएगा एक लेवल से ज्यादा प्रिय करेंगे तो, है ना। ऐसे ही हित को एक लेवल से ज्यादा बढ़ाएंगे तो अप्रिय में तो जाएगा ही सही, क्योंकि वो जो हित वाली चीजें होती है उसमें प्रिय होता नहीं है ज्यादा। तो अप्रिय में तो पहले जाएगा। दूसरा उसी हित को बहुत आगे बढ़ाएंगे तो अहित में भी जाएगा, सोच सोच के बीमार हो जाएगा आदमी। ठीक है ना। और अलाभ में तो जाएगा ही सही। हित के चक्कर में बहुत सारा आदमी सोचेगा, है ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत सारा फालतू चीजें इकट्ठे कर लिए, तो अलाभ में तो जाएगा ही सही, है ना। ऐसे लाभ के बारे में बहुत सारा सोचेंगे तो पहले तो अप्रिय में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए लाभ प्रिय को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग प्रिय में लगे हुए हैं पैसा नहीं कमा सकते ना। लाभ में लगे हुए लोग ही बेचारे जो है प्रिय में लग नहीं पाते हैं। जितने भी लोग लाभ में लगे हुए हैं बेचारे सबसे पहले तो उन्होंने प्रिय को छोड़ा है तब लाभ में लगे हैं वो लोग, नहीं। ठीक है ना। और यही जो है उनको परिवार से गुस्सा भी आता रहता है कि देखो हम तो प्रिय छोड़ लिए और ये लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो पैसा कमा रहे हैं और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठ के, है ना। ऐसा शिकायत बन जाता है ना। सेक्रीफाइस। आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। जैसे भैया मतलब लाभ की बात हो रही तो मतलब स्वावलंबन विधि से अब हम जीते नहीं तब तक कैसे मतलब लाभ हानि से मुक्त हो पाए। तो ठीक है। उसके लिए क्या अभी मतलब अभी का जो मॉडल है तो कुछ भी विचार आता है तो लाभोन्मादी ही आता है ना। तो मतलब उसको कैसे उसी चेंज उसी किया की बात जाए। कर रहे हैं कि स्वावलंबन के लिए जाना है सबसे पहले तो प्रिय लाभ नियंत्रित नहीं होगा तब तक स्वावलंबन में जा ही नहीं सकता आदमी। जब तक प्रिय लाभ नहीं है ना, प्रिय लाभ है तब तक आदमी शोषण में जाएगा ना। प्रिय लाभ है, अब इसमें थोड़ा बारीकी करना है अपन को, है ना। प्रिय हित लाभ समस्या नहीं है। प्रिय हित लाभ समस्या मतलब हम कहाँ पहुंच गए, आदर्शवाद में पहुंच गए। अगर हमने प्रिय हित लाभ को समस्या का मतलब कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो दर्शन प्रिय हित लाभ को समस्या नहीं बोल रहा है, प्रिय हित लाभ की निरंतरता को समस्या बोल रहा है। ये बहुत बारीक अंतर है आदर्शवाद और भौतिकवाद में, मतलब आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद में। आदर्शवाद के हिसाब से तो प्रिय हित लाभ ही अपने आप में समस्या है। ठीक है ना। जैसे अपन बाबा जी के साथ में रहते थे तो वो बहुत अच्छे से खाना खिलाते थे। ठीक है ना। जबकि आदर्शवाद के हिसाब से बहुत अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए आदमी को। वो बता रहा है कि आप जो है बंधन में हो। ठीक है ना, आपको रोज खिचड़ी खानी चाहिए। हाँ, सात्विक खाना खाना चाहिए, है ना। आपको जो है स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। मतलब आप जो है गड़बड़ काम कर रहे हो, है ना, अभी थोड़ा और ज्ञान चाहिए आपको, है ना। ठीक है ना। हाँ। अतिथि। हाँ, अति की गति नहीं है, हाँ ठीक है। नहीं, अति की गति नहीं है वो तो ठीक है, पर बेचारा जो है गरीबी में जी रहा है वो भी उसमें शामिल रहता है ना। नहीं, अति सर्वत्र वर्जिते, ऐसा एक सुभाषित है। हाँ वही। अति हमेशा नुकसानकारक है। हाँ, पर अति तो बोल रहे हैं पर वो न्यूनता के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, है ना। वो न्यूनता में चला जाता है। वो अति जो है ना वो भौतिकवाद की तुलना में है। जैसे कहाँ लिखा है भौतिकवाद, इधर आदर्शवाद बनाया था मैंने, है ना, ये ठीक है। तो जो भौतिकवाद है ना वो अति में चला जाता है। ठीक है। भौतिकवाद मतलब कहाँ चला गया, अति। और आदर्शवाद के साथ समस्या क्या है, इसका उल्टा है वो।
तो वो न्यून में चला जाता है। कम से कम में जी लो। हाँ, तो ये बोल रहा है अति वर्जियत, ये बोल रहा है न्यून वर्जियत। ठीक है ना। हाँ, तो वही है ना। तो ये जा रहा है भोग में और ये जा रहा है त्याग में। ठीक है ना। तो सहअस्तित्ववाद जो है बीच में भी नहीं है, अलग है थोड़ा सा, है ना। सहअस्तित्ववाद क्या है? सदुपयोग। सदुपयोग जो है वो त्याग भी नहीं है, भोग भी नहीं है। सहअस्तित्ववाद अलग चीज है ना। सदुपयोग की बात हो रही है ना, त्याग की बात नहीं हो रही है, भोग की बात नहीं हो रही है ना। हाँ हाँ, सही अर्थ में नहीं, संयम में फिर न्यून वाला सेंस आ जाता है ना। सही अर्थ में संयम मतलब सदुपयोगी संयम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फंस गया गाड़ी, है ना। अति सर्वत्र वर्जित तो ठीक है, पर वो फिर उसमें सदुपयोग, अति में सदुपयोग की बात नहीं हो रही ना अभी। अति तो नहीं होना चाहिए, पर होना क्या चाहिए? न्यून भी नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। तो प्रिय हित लाभ में समस्या नहीं है। प्रिय हित लाभ का जो अति और न्यून हो गया है, अब दो चीज जुड़ जाएगा उसमें ना, उसमें समस्या है। अति हो गया वो भी समस्या है, न्यून हो गया वो भी समस्या है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से एकदम वो प्रिय भी हो खाना, हित भी हो खाना, है ना, और एकदम दिखावे वाला भी ना हो, है ना, जिसमें अलाभ हो जाए आदमी को। ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं हो। तो ऐसा खाना खा रहा है आदमी, मतलब वो ठीक है। जैसे एक बड़ा अंतर यह है दर्शन में कि जैसे काम तो यहाँ पर आवेश है ना, जो आहार निद्रा भय मैथुन बोलेंगे तो आहार निद्रा भय मैथुन चारों यहाँ पर आवेश है। ठीक है ना। दर्शन में देखेंगे तो आहार का बहुत बड़ा सदुपयोग है। ठीक है ना। आहार को एकदम आवेश की तरह नहीं रखे है। आदर्शवाद में क्या है? आहार ही आवेश है अपने आप में। ठीक है ना। आहार कब आवेश बन जाता है? जब आदमी सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है, तब क्या है? आहार आवेश बन जाता है। लेकिन अगर आहार को हम संबंध के चयन के रूप में रखते हैं, ठीक है ना, हाँ, आहार को अपन संबंध के चयन के रूप में रखते हैं, तो आदमी खाने के बारे में सोचता है कि खिलाने के बारे में सोचता है? ठीक है ना। या खिलाकर खाने के बारे में सोचता है? ठीक है ना। तो खिलाकर खाए बिना तो संबंध चलेगा ही नहीं। नहीं, खिलाकर खाए बिना संबंध नहीं चलेगा ना। तो खिलाकर खा रहे हैं तब आवेश जो है वो, तब आहार जो है वो पूरा परिवार व्यवस्था का आधार बना हुआ है। पर जब सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तब फिर वो उसको तोड़ रहा है। तो प्रिय में जा रहा है आदमी, मतलब वो ये सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है। अपन ने बात किया था ना, आस्वादन में आदमी करने की जगह पर नहीं जाता है, आस्वादन में उसको चाहिए बना हुआ है ना। अगर बनाना बैठ गया मतलब उसका प्रिय गायब हो जाएगा। ठीक है ना। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है उसमें। हाँ, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना, तो खाना ही जीना हो गया उसमें। तो खाना में अलग चीज है, खिलाना में अलग चीज है ना। और क्यों खिला रहे हैं? जब संबंध के चयन में खिला रहे हैं तब अलग चीज है। तो ये जो सारा प्रेत लाभ है और ये इसका जो सदुपयोग है, ये जो इसका सदुपयोग है वो कम से कम न्याय के रूप में होता है यहाँ पर, है ना। ये जो सदुपयोग जो वहां पर लिख दिया, सदुपयोग किसके अर्थ में होता है? न्याय के अर्थ में होता है ना, व्यवहार के अर्थ में सदुपयोग होता है। ठीक है ना। व्यवहार के अर्थ में सदुपयोग होता है। तो व्यवहार आयाम में प्रियत लाभ नियंत्रित होता है। प्रियत लाभ के बारे में कुछ भी सोचेंगे उसकी अपनी सीमा में नियंत्रित ही नहीं होता हो। उसको जब अपन एक बड़ी दृष्टि में ले जाके रखते हैं व्यवहार में, तब वो नियंत्रित होता है। जैसे हम ये कहेंगे भाई खिलाकर खाना है, तो अब क्या होगा? वो नियंत्रित हो जाएगा ना। ठीक है ना। खिलाकर खाने में नियंत्रण आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। खिलाकर खाने में उस खाने का आस्वादन मिल रहा है या खिलाने का भी मिल रहा है? तो आस्वादन कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। ठीक है ना। अभी भी देखेंगे ना, भ्रमित अवस्था में बहुत सारा नियंत्रण इससे होता है। अभी भी भ्रमित अवस्था में, जैसे कई लोग युवावस्था में कुछ सिगरेट पी रहे होते हैं, है ना, फिर गर्लफ्रेंड मिलती है तो बंद हो जाता है। नहीं होता है ना, बहुत सारा नियंत्रित अभी होता है ऐसे। हाँ, अच्छा, वो भी पीने वाली मिल गई है। वहां पे चालू करो।
फिर उसके बाद हाँ हाँ छूट जाती है तो, हाँ, या मिल गई तो ज्यादा झगड़ा हो गया तो, है जब प्यार था तो छोड़ दिया है ना, फिर झगड़ा हो गया तो वापस चालू कर दिया है, डबल चालू कर दिया। डबल चालू कर दिया। तो उसमें ये होता है फिर जब उनको बच्चा हो जाता है तब छूट जाता है वो, है ना, तब छूट जाता है, मतलब नियंत्रित हो जाता है। दोनों मिलके पिएंगे तो भी बच्चे के सामने नहीं पिएंगे, या उसको तो नहीं पिला देंगे, है ना। तो ऐसे जो है वो व्यवहार में जब आता है ना तो बहुत सारा प्रिय लाभ जो है वो नियंत्रित हो जाता है। अभी भी ऐसे देख सकते हैं ना उदाहरण, नहीं, बहुत सारे लोग अपना जो भी उटपटांग आते हैं उनको ऐसे संबंध में आता है, तो संबंध में क्या है, बाध्यता नहीं है खाली, उसमें उसको बड़ा चीज मिल रहा है इसलिए छूट रहा है वो, बाध्यता नहीं है ना, वो ऐसा कोई सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, बच्चे के सामने पी रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको, वो बच्चे के लिए जो भी भाव आ रहा है तो कम से कम उसको भाव मिल रहा है इसलिए छूट रहा है, भाव मिल रहा है ना उसको, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे के लिए कुछ सोच रहा है, वो ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है ना उसको, तो इसका उसको तृप्ति मिल रहा है इसलिए छोड़ रहा है वो। ऐसे जितने भी ये नशा मुक्ति कार्यक्रम है ना ये सब बहुत काम नहीं करते, बहुत सक्सेसफुल नहीं होते ये, है ना, सिगरेट छोड़ना, तंबाकू छोड़ना, है ना, ये सब ऐसे काम नहीं करते ये, इसको जब अपन न्याय वाले डोमेन में ले जाएंगे ना तब काम करते हैं ये, उसमें उसको बड़ा चीज मिल रहा है ना तब काम करेंगे। और अगर न्याय वाले डोमेन में नहीं मिल रहा तो फिर कितना भी कर लो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना, जो देवदास वाला उदाहरण है, उसको बेचारे को भाव नहीं मिल रहा तो पिएगा ऐसे ही दारू, क्या करेगा वो, ठीक है ना, तो दारू के लिए नहीं पी रहा दारू, है ना, वो कौन है वो उसकी, कौन रहती है, पारो, हाँ, अब पारो के साथ में बन नहीं रही है तो क्या करेगा बेचारा। तो फिर वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य में जाएगा ही सही, ठीक है ना। अभी लोग ये आदर्शवाद में खूब कोशिश की है, काम खत्म हो जाए, वासना खत्म हो जाए, है ना, कुछ भी काम नहीं करेगा इसमें, वो नींद वाला ही हालत है, जितना उसके बारे में सोचेंगे उतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और संबंध में वो शिफ्ट हो गया है ना, दृष्टि शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो कितना सहज है ना, कितना बड़ी से बड़ी जो है उपलब्धियां हम लोग अभी नहीं पा रहे हैं अभी की हमारे टेक्निक से, है ना, टूल्स एंड टेक्निक से, पर इसमें वो बहुत सहज है और उनका सदुपयोग है। तो जो प्रिय लाभ जो है उसका सामाजिकता में सदुपयोग है ना, संस्कृति सभ्यता में सदुपयोग है उसका, शरीर के स्वास्थ्य में सदुपयोग है उसका, नहीं, जैसे परिवार के डिजाइन में हम अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे, है ना, पौष्टिक खाना बनाएंगे, और अगर परिवार वाले तगड़े होकर लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर परिवार पुष्टि होगा ना उससे, ठीक है ना। तो उससे बच्चों को क्या है, बहुत सारा पोषण चाहिए, उनका शरीर बहुत तेजी से ग्रो करता है तो उनको तो बहुत सारा पोषण चाहिए, तो जो परिवार जो होता है वो बहुत सारा सोचता है बच्चों को कैसे खिला दें, है ना, ऐसे बहुत सारा कल्पनाशीलता लगाते हैं ना, ऐसे खिला दें कि ऐसे खिला दें कि वैसे खिला दें, है ना, भाग रहा है तो उसको रोटी में लपेट के डाल दो, है ना, उसको खिलौने जैसा बना दो, ऐसा बहुत सारा दिमाग लगाते हैं ना, कल्पनाशीलता लगाते हैं, तो वो सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर कमजोर रह जाएगा, उसको तो होश नहीं है शरीर का, नहीं, उसको तो भूख लग रही है तो भी पता नहीं चलता है, उसको तो होश ही नहीं है, तो ये आदमी बड़ा वाला जो आदमी है वो सोचेगा ना उसके बारे में। अब इसको हम आदर्शवाद में ले जाएंगे तो ये तो आहार ही जो है समस्या हो गया अपने आप में।